हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्शन अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कि जो कोण PBC है वो लेस देन है, छोटा है किससे? कोण QCB से। और दर्शाना क्या है कि AC इज ग्रेटर देन AB है। अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं कि त्रिभुज ABC। देखिए ये आपका त्रिभुज हो जाएगा ABC। फिर उन्होंने क्या कहा, क्रमशः AB को P तक, देखो AB को P तक और AC को Q तक क्रमशः बोला है ना, तो AB को तो हम P तक बढ़ा लेते हैं। इस AB भुजा को बढ़ा लेते हैं, हमने कहां तक बढ़ा लिया? P तक। और उसके बाद AC को कहां तक बढ़ाना है? AC को बढ़ाना है हमें Q तक। ये बढ़ा लिया हमने AC को और ये यहां पे हो गया Q तक। फिर उन्होंने एक बात ये कही है कि आपका जो है ये कोण PBC, मतलब PBC मीन्स ये जो कोण है ये क्या है कि किससे छोटा है? कोण QCB से। QCB इस वाले कोण से क्या है? ये छोटा है, मतलब कोण QCB क्या है? बड़ा है। इतना इन्होंने दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q तक बढ़ाया गया है। और साथ ही क्या दिया है? कोण PBC ये लेस देन है कोण QCB, छोटा है मतलब ये PBC। अच्छा ये तो दिया हुआ है, अब सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं हम यहां पे। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AC ग्रेटर देन AB। AC बड़ी है AB से, ये आपको सिद्ध करना है। आप देखते हैं प्रूफ, प्रमाण कैसे हम करते हैं। देखिए हमें पहले देखना है, जब भी कभी सिद्ध करने का क्वेश्चन होता है जो सिद्ध करना होता है उसको देखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? AC को बड़ा सिद्ध करना है। AC इज ग्रेटर देन AB, ये आपको सिद्ध करना है। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण मतलब कोण ABC ये क्या हो? बड़ा हो किससे? कोण ACB। क्योंकि आपको पता है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। जब ये कोण बड़ा होगा, मतलब कोण ABC, पूरा कोण नहीं कह रहा हूं मैं, ये ABC, जब ये कोण बड़ा होगा इसके सामने की भुजा देखिए AC हो जाएगी। ये बड़ी होगी किससे? इस वाले कोण की, मतलब कोण ACB, इसके सामने की भुजा AB। तो AC इज ग्रेटर देन AB, मतलब आपको पता लगे कि क्या करना है हमें, तो ये कोण बड़ा करके लाना है। कैसे करेंगे अब आप देखिए। अब हम जानते हैं इनमें कि ये वाला कोण, ये जो कोण है, प्लस अगर मैं ये वाला कोण कर देता हूं, ये कोण प्लस ये कोण कर देता हूं, तो ये कितना होता है? 180 होता है ना। ये टोटल जो होता है आपका, ये क्या होगा? 180 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये कोण प्लस ये कोण कर देता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रैखिक युग्म होता है कि एक सरल रेखा जो होती है उस पे ये जो कोण बनता है आपका, ये पूरा 180 होता है। और अगर यहाँ पे कोई आपका जो है इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, प्रतिच्छेद रेखा हो जाए, तो ये जो कोण होते हैं आपके, ये कोण प्लस ये कोण, ये कितना होगा? रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसमें कि कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में आपको इसका कारण भी देना है, क्या होगा? रैखिक युग्म। और इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब
क्या करेंगे फिर कोण ACB प्लस कोण QCB बराबर 180 डिग्री। और कारण क्या है, वही है रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। और इसको भी हमने क्या बना दी, समीकरण 2 बना दी। फिर हमने क्या करा, अब देखिए समीकरण 1 में ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो गया, कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर कोण ACB प्लस कोण QCB। आपने इतना देखा इसमें। अब आप यहां पे क्या जानते हैं, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था ये कि कोण PBC जो है वो लेस देन है कोण QCB से। अब आपको यहां पे ही समझना है, सारा काम यहां पे ही है। देखिए अब आप जानते हैं, देखिए सपोज करो ये PBC और QCB की बात लीजिए। PBC क्या है, छोटा है बताया उसने QCB से। तो अगर मैंने इस कोण को 120 का ले लिया, सपोज कर लीजिए इसको 120 का ले लिया, तो अब क्या जानते हैं कि इन दो कोणों का योग क्या है, मतलब यहां पे देखिए अगर ये 120 का हो गया तो ये कितने का होगा, 60 का होगा ना, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 120 ये 60 हो गया। क्लियर होगी इतनी बात आपको। अब इस साइड आइए, मतलब इस वाली समीकरण में आइए, समीकरण 2 में अगर मैं अब QCB को, क्योंकि QCB क्या कहा था उसने, पहले कहा था कि QCB PCB से बड़ा है, PBC से बड़ा है। तो अब मैं इसको 120 का तो नहीं लूंगा, इसको कितने का लेना चाहिए, इससे ज्यादा का, 130 का, 140 का। अगर सपोज करिए मैंने इसको 140 का ले लिया, तो अब इसके साथ वाले जो कोण है, मतलब ये अगर 140 है तो ये मतलब ACB कितने का होगा भाई, 40 का ही तो होगा। क्योंकि आप जानते हैं इन दो कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री रैखिक युग्म में। तो अगर ये 140 का है तो ये कितने का होगा, 40 का होगा। अब आप यहां से समझ जाओगे, ये एक एग्जांपल से समझाया गया है, इसका कोई से मतलब करना नहीं है, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से है। अब आप देखिए अगर ये 120 का है, ये 60 का हुआ, ये 40, ये 140। तो आप देखिए कि अगर ये छोटा था कौन, PBC जब छोटा था QCB से, जब PBC छोटा था QCB से, तो ये ABC क्या हुआ, ABC ACB से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे आप कह सकते हैं, अब ये तो था एग्जांपल, इससे आपको पता लग गया कि क्यों हुआ। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं, अब यहां से ये दोनों समीकरण को हमने बराबर कर दिया। फिर हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं चूंकि कोण PBC छोटा है, लेस देन है कोण QCB से दिया हुआ है, मतलब जो है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए कोण ABC ये क्या होगा, ये अब बड़ा होगा कोण ACB से। ABC इसलिए क्या हुआ, बड़ा हुआ, और कोण ACB से। यही आपको सिद्ध करना था। क्यों, क्योंकि अब आपको क्या करना, अब आपको पता है कि कोण ABC अगर बड़ा है, मतलब ये कोण आपका बड़ा हो गया। देखिए अब इस वाले कोण को देखिए, ये जो कोण है आपका ये बड़ा है, तो अब इसके सामने की भुजा क्या होगी, AC, और ये बड़ी होगी ACB। अब ये कोण ACB के सामने की भुजा क्या है, AB, मतलब AC बड़ी होगी AB। कारण जरूर देना है, ब्रैकेट में लिखना है इसका, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यही आपको सिद्ध करना था। AC इज ग्रेटर देन AB, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, AC इज ग्रेटर देन AB। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।